अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो तनाव बढ़ा है वो सिर्फ सीमा या जातीय मतभेदों तक सीमित नहीं रह गया है। अब मामला पानी तक पहुंच चुका है और यह पानी अब दोनों देशों के लिए अस्तित्व से जुड़ा सवाल बनता जा रहा है। अफगानिस्तान खासकर तालिबान शासन में अब खुलकर यह जताने लगा है कि उसे अपने देश की जरूरतें पहले पूरी करनी है, चाहे उसके लिए पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का बहाव रोकना ही क्यों न पड़े। तालिबान के एक आर्मी जनरल मुबीन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह साफ कहता है कि पानी उनके लिए खून के बराबर है। वह ये तक कहता है कि हम अपना खून बहने नहीं देंगे। यानी अब अफगानिस्तान अपने संसाधनों पर हक पूरी तरह से जताना चाहता है और डैम बनाकर उस पानी का इस्तेमाल अपनी बिजली और खेती के लिए करेगा। यह बयान बहुत कुछ कहता है। एक तरफ यह भावनात्मक अपील है, दूसरी ओर यह कूटनीतिक चेतावनी भी। अगर इसे पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो दिलचस्प बात यह है कि वही भाषा अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है जो वो खुद अक्सर भारत के खिलाफ बोलते आए हैं। याद होगा बिलावल भुट्टो का बयान, जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कड़ा रुख अपनाया था तब उन्होंने भी यही कहा था कि अगर भारत ने पानी रोका तो यह हमारे खून को रोकने जैसा होगा। अब हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान को दोनों ओर से पानी की चिंता सता रही है। एक तरफ भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान अपने नदियों पर डैम बनाकर पानी रोकने की तैयारी में है। अगर पाकिस्तान बार बार यह दावा करता है कि वह कूटनीतिक या रणनीतिक मोर्चे पर जीत रहा है तो फिर सवाल उठता है कि भारत द्वारा की गई ट्रीटी की सस्पेंशन अब तक वापस क्यों नहीं ली गई। क्या वाकई में पाकिस्तान के पास अब भी वो ताकत है जिससे वह अपनी शर्तों पर पानी हासिल कर सके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यह मुद्दा सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, यह उस भू राजनीतिक हकीकत की ओर इशारा करता है जिसमें प्राकृतिक संसाधन खासकर पानी आने वाले समय में युद्ध और शांति दोनों का आधार बन सकते हैं। और इस बार कोई बाहरी ताकत शायद इसे रोकने नहीं आए, क्योंकि अब खेल संसाधनों का है, जज्बातों का नहीं। पाकिस्तान में आजकल जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो खुद बताती हैं कि देश के अंदरूनी हालात कितने अस्थिर और भ्रम से भरे हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बात बहुत गौर करने लायक है। न तो चीन ने कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कोई स्पष्टता आई है। भारत की ओर से तो यह समझा जा रहा है कि अब वह ट्रीटी बस नाम की रह गई है, क्योंकि व्यवहार में पानी की आपूर्ति में पहले जैसी बात नहीं रही। पाकिस्तान को अब ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि भारत से उसे पहले जितना पानी मिलता था वो अब नहीं मिलने वाला। दूसरी ओर अफगानिस्तान का रुख भी पूरी तरह बदल चुका है। तालिबान सरकार ने अब साफ कर दिया है कि अफगानी नदियों से बहने वाला पानी जो पहले पाकिस्तान में बिना रोका टोक पहुंचता था, अब उसे रोकने की पूरी तैयारी है। खास तौर पर अफगानिस्तान के कुनार रीजन में बहने वाली कोनार नदी की बात करें तो यह नदी अफगानिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान में जाकर काबुल नदी में मिलती है और आगे चलकर सिंधु नदी का हिस्सा बन जाती है। यही सिंधु नदी जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब जैसे इलाकों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, अब दो तरफ से दबाव में आ गई है। एक तरफ भारत ने सिंधु नदी पर डैम्स का निर्माण तेज कर दिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी कोनार नदी पर डैम बना रहा है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान के लिए पानी की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ने वाला है। और अगर वाकई ऐसा होता है तो हालात ऐसे बन सकते हैं कि पाकिस्तान के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प न बचे। लेकिन यह युद्ध भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ होगा, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो अफगानिस्तान से होकर आता है और वहीं से इसे रोका भी जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या अफगानिस्तान इतना सक्षम है कि वह अकेले इतने बड़े डैम्स बना पाए? यहीं पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में भारत ने विदेश नीति के तहत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से एक नई दिशा दी है। यह बहुत कुछ संकेत करता है कि आने वाले समय में भारत अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर जल परियोजनाओं में मदद कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए यह एक दोहरी मार साबित हो सकती है। एक तरफ भारत की नीति का दबाव और दूसरी ओर अफगानिस्तान की नई जल नीति। यह पूरा परिदृश्य दिखाता है कि अब लड़ाइयां बंदूक या सीमा पर नहीं लड़ी जाएंगी बल्कि पानी जैसी जीवन रेखा को लेकर छिड़ेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह से कूटनीतिक रिश्ते फिर से सक्रिय हो रहे हैं, वह आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। भारत ने तालिबान के साथ अब आधिकारिक स्तर पर संवाद शुरू कर दिया है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में ट्वीट कर स्पष्ट किया कि भारत अब अफगानिस्तान के साथ अपने संपर्कों को लेकर एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। इसके बाद कई बार तालिबान के प्रतिनिधियों और भारतीय अधिकारियों के बीच बैठकें हो चुकी हैं। यह संकेत मिल रहे हैं कि भारत भविष्य में एक बार फिर अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शुरू कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले जब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी तब भारत ने सलमा डैम यानी अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बनाकर यह दिखा दिया था कि वह सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर काम करता है। हरी नदी पर बना यह डैम आज भी अफगानिस्तान के लिए एक अहम जल स्रोत है। सैटेलाइट इमेज में यह डैम
बेहद खूबसूरत दिखता है। जब मैप पर नजर डालते हैं तो हरी नदी जो पश्चिमी अफगानिस्तान में बहती है पाकिस्तान से काफी दूर है, यानी इसका सीधा असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ता। मगर इस डैम पर आज भी भारत और अफगानिस्तान दोनों के झंडे लहराते हैं और खास बात यह है कि तालिबान ने इस डैम पर से अफगानिस्तान के पुराने झंडे को हटाया नहीं है। यह अपने आप में एक संकेत है कि भारत के साथ बने रिश्तों को वह पूरी तरह नकारना नहीं चाहता। मगर असली असर तब देखने को मिलेगा जब भारत अफगानिस्तान में शादूत डैम जैसी परियोजनाओं पर आगे बढ़ेगा। शादूत डैम का प्रस्ताव पहले से मौजूद है और अगर यह डैम बनता है तो इसका सीधा प्रभाव पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि यह डैम उन नदियों पर बनेगा जिनका पानी पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचता है। पाकिस्तान पहले ही इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जता चुका है, क्योंकि उसे पता है कि पानी की सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। भारत की रणनीति साफ दिख रही है। वह अफगानिस्तान में न केवल दोस्ती को मजबूत कर रहा है बल्कि भू राजनीतिक संतुलन को भी अपने पक्ष में कर रहा है। जिस तरह से तालिबान सरकार भी भारत के साथ व्यवहारिक संबंध बनाए रखने के पक्ष में दिख रही है, उससे यह भी साफ होता है कि अफगानिस्तान के लिए भारत का भरोसेमंद साझेदार होना अब भी मायने रखता है। आने वाले समय में यदि भारत शादूत जैसे डैम्स बनाना शुरू करता है और तालिबान इसमें सहयोग देता है तो पाकिस्तान के लिए यह एक और झटका होगा, क्योंकि तब न सिर्फ भारत की जल कूटनीति मजबूत होगी बल्कि पाकिस्तान की पानी पर निर्भरता भी दो तरफा दबाव में आ जाएगी, एक तरफ भारत से और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में शादूत डैम का निर्माण अब केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रहा बल्कि यह सीधे सीधे एक जियोपॉलिटिकल चाल बनता जा रहा है। साल 2021 से ही इसके संकेत मिलने लगे थे कि भारत इस डैम को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसमें भारत न केवल फंडिंग करने जा रहा है बल्कि इसके इंजीनियर, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टीम भी भारत से ही होंगी। अफगानिस्तान की ओर से सिर्फ कुछ मजदूर शामिल हो सकते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी भारत की होगी। इसकी अनुमानित लागत करीब $36 मिलियन है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि काबुल के करीब 20 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मगर जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने इस डैम को देखा है, वो इसे सिर्फ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं मानता। बार बार यह कहा गया है कि यह भारत का सॉफ्ट वेपन बन सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के रणनीतिकारों और सैन्य अधिकारियों को भी इस बात की गंभीर चिंता है। कई बार खुले मंचों पर पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर शातूत डैम बना तो इसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ तक कि तालिबान की ओर से जब कुनार नदी पर डैम बनाने की बात सामने आई और तालिबान के जनरल की वीडियो वायरल हुई तो पाकिस्तान के अफसरों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तान इस पूरे मामले को सिर्फ एक विकास योजना के रूप में नहीं देख रहा बल्कि इसे एक संभावित युद्ध की वजह मान रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अफगानिस्तान से जो पानी अभी पाकिस्तान आता है उसमें भारी कटौती हो सकती है और पानी के लिए अगर जंग होती है तो पाकिस्तान उस पर पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान के पास न तो भारत जितनी बड़ी जनसंख्या है न ही पाकिस्तान जितनी बड़ी आर्मी। ऐसे में कोई भी टकराव होता है तो अफगानिस्तान डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। मगर सवाल यही है, क्या अफगानिस्तान को अपने देश के लोगों को पानी देने का हक नहीं है? अफगानिस्तान में पानी की कमी एक विकराल समस्या बन चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि तालिबान तक को सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ा कि जब तक पानी नहीं होगा न बिजली पैदा होगी, न खेती हो पाएगी, न ही लोगों का जीवन सामान्य होगा। अब जरा ये भी समझिए कि अफगानिस्तान की कृषि की स्थिति कैसी है। दुनिया में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड यानी खेती लायक जमीन भारत के पास है, फिर अमेरिका, रूस और चीन आते हैं। पाकिस्तान भी 16वें नंबर पर आता है, लेकिन अफगानिस्तान का नंबर बहुत नीचे है, 36वें पायदान पर। वहाँ की जमीन वैसे ही खेती के लिए मुश्किल है, ऊपर से पानी की भारी कमी है और जितना थोड़ा बहुत एरिया है जहाँ खेती हो सकती है उसका भी लगभग आधा हिस्सा बंजर पड़ा रहता है, क्योंकि सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब अगर अफगानिस्तान अपने ही पानी को रोककर अपनी जनता के लिए उपयोग करना चाहता है तो क्या यह उसकी गलती है? क्या सिर्फ इसलिए कि इससे पाकिस्तान को दिक्कत होगी अफगानिस्तान अपने हकों से पीछे हट जाए? यही सवाल अब एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है, जो इस बार सीमा पर नहीं बल्कि नदियों के पानी पर लड़ा जाएगा। खेती के लिए जमीन होना एक बात है, लेकिन जब तक पानी न हो तब तक वो जमीन बस धूल है। अफगानिस्तान की असली चुनौती यही है। वहाँ जमीन की कमी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है पानी की। अगर देश को आगे ले जाना है, आबादी को संभालना है और भविष्य को सुरक्षित करना है तो पानी का सही इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डैम्स बनाना अब इनकी मजबूरी बन चुकी है, विकल्प नहीं। असल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कभी कोई वाटर ट्रीटी बनी ही नहीं है। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ कि कौन नदी से कितना पानी लेगा, किसका कितना हक होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी जैसी एक मजबूत
और इंटरनेशनल लेवल की संधि थी, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ भी नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान अगर अपने ही पानी को रोके, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करे, तो इसे न तो अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ना कहा जा सकता है और न ही पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई हक बनता है। तालिबान सरकार अब धीरे धीरे समझ रही है कि सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करके ही वो अपनी सत्ता को स्थिर रख सकती है। और इनमें सबसे जरूरी है पानी। पानी होगा तो बिजली बनेगी, खेत सींचे जाएंगे, रोजगार मिलेगा और लोग देश छोड़कर भागने की जगह वहां टिकेंगे। भारत इस स्थिति को अच्छी तरह समझता है, इसलिए सिर्फ अपने देश में ही नहीं, अब भारत अफगानिस्तान में भी डैम्स बनाएगा। ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होंगे, ये रणनीतिक कदम भी होंगे। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की जरूरतें भी पूरी करेंगे और भारत की पॉलिसी को भी मजबूती देंगे। आने वाले समय में यह साफ होता जा रहा है कि भारत की भूमिका अफगानिस्तान में फिर से गहरी होगी और इस बार कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंजीनियरिंग और डैम्स के जरिए।